सो गाइस जनरली मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करता हूँ मॉर्निंग से, जब मैं बताता हूँ आपको कि मार्केट को लेके मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है और मैं अपनी एनालिसिस करके दिखाता हूँ आपको। और एट द सेम टाइम मैं थ्रू आउट द डे जो भी मेरा एडजस्टमेंट्स होते हैं ऑप्शन सेलर की तरीके से वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। बट आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है बिकॉज आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और अगर आपने आज की वीडियो पूरी देखी तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो लंबी है आज की, जो नॉर्मल ड्यूरेशन 10-15 मिनट की होती है उससे बड़ी वीडियो है और शायद 25 मिनट तक की वीडियो हो जाए ये। बट क्या है कि बात कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की है, तो अगर आप सीरियस हो ऑप्शन सेलिंग को लेके या फिर ट्रेडिंग को लेके तो वीडियो आपको एंड तक देखनी ज़रूरी है। और खासकर ये वीडियो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो कि डेट है 20 जनवरी, मैं ट्रेडिंग सेशन मेरा ऑफ हो चुका है, 3:30 बज रहे हैं। सो आज का जो मार्केट का फॉल था वो 400 पॉइंट्स का था, जो कि थोड़ा अनइवन है। एकदम से मार्केट में शार्प फॉलिंग देखने को मिली। ऐसे कंडीशन में जब मार्केट एकदम ट्रेंडिंग होता है तो ऑप्शन सेलर को कैसे अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना चाहिए, ये वीडियो में आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लाइव वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग सीरीज। दोस्तों आज डेट है 20 जनवरी और डे है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी में हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से, बट एनालिसिस शुरू करने से पहले अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगा उन वीडियोस के थ्रू। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पर, जल्दी से मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। सो गाइज अभी टाइम हो गया है 9:30 होने वाला है और मार्केट अभी जस्ट ओपन हुआ है यहाँ पे। और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है और अभी 15 मिनट ही हुए मार्केट को ओपन हुआ, और मार्केट थोड़ा सा बेरिश साउंड कर रहा है, मार्केट गिर रहा है। बट अभी हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल जो हमारे पास है, सपोर्ट एक हमारे पास ऑलरेडी था, कल का सपोर्ट था 25,500 के आसपास का, जो ये व्हाइट लाइन मैंने मार्क की हुई है। एट द सेम टाइम जो इसके नीचे सपोर्ट है 25,450 पे एक सपोर्ट जोन है, जो कि मैंने ये ग्रीन कलर में मार्क किया हुआ है। सो अगर इस लेवल से मार्केट नीचे जाता है 25,450 से, तो जो नीचे का और डाउनवर्ड सपोर्ट है 25,300 के आसपास है, ये वाला। सो ये तो लेवल्स की बात रही। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे पास एक 25,750 के आसपास है, जो कि काफी अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मार्केट अभी तो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, देखते हैं मार्केट किन लेवल्स को ब्रेक करता है और किस तरफ मोमेंटम दिखाता है अपना। और एट द सेम टाइम अगर मैं पीसीआर की बात करूं तो मार्केट में पीसीआर वैल्यू भी 0.65 है, मतलब पुट कॉल रेशियो में 0.65 वैल्यू का मतलब ये है कि पुट जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो कॉल सेलर्स हैं, कॉल ज्यादा लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है। जितना ये मार्केट पीसीआर 1 वैल्यू के करीब होगा उतना ही मार्केट न्यूट्रल होगा। अगर ये वैल्यू 1.2 1.3 इस तरीके से बढ़ती है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है। बट अगर ये 1 के नीचे है, जैसे कि अभी 0.65 है, तो उस केस में मार्केट बियरिश है। ठीक है। और एट द सेम टाइम ये अगर हम देखें ऑप्शन चेन का ग्राफ देखें तो हमारे पास जो एक 25,600 पे कॉल शॉर्ट किया हुआ है मैक्सिमम लोगों ने, जिसमें अगर आप देखें तो 2.88 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स अभी दिख रहे हैं लाइव 25,600 पे। तो मतलब 25,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आज के दिन। बात सपोर्ट की करें तो सपोर्ट एक जो इंस्टेंट सपोर्ट मार्केट के पास 25,500 का, जैसे मैंने अभी बताया था, वो है। और उसके नीचे भी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, बट जो मेजरली सपोर्ट है वो 25,500 का ही दिख रहा है। सो बट ये जो वैल्यूज हैं ये थ्रू आउट द डे चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे मार्केट मूव करता है। तो अभी आपके देखते देखते 25,600 में अगर आप देखोगे तो 2.88 करोड़ नंबर था, तो ऑलरेडी वो 3.1 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसका मतलब मार्केट में सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं आज के दिन, जितना अभी देखने को मिल रहा है। तो ये बात रही हमारे लेवल्स की, और अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड पंच नहीं की है और पोजीशन मेरी जीरो है, और मार्केट अभी लगभग 100 पॉइंट्स गिर चुका ऑलरेडी। सो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। मार्केट मार्केट जैसे ही मूव करता है और मैं अपनी पोजीशन को बनाता हूँ, जनरली 9:45 से 10 o'clock के बीच में मैं पोजीशन बनाऊंगा अपनी, और जैसे ही मैं अपनी पोजीशन को बिल्ड करूंगा गाइज तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइज अभी टाइम होने वाला 9:45 और मैंने एक पोजीशन अपनी बनाई है, वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा उसके पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज अभी मैंने क्या किया, जनरली मैं क्या करता हूँ, जब डे स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक स्ट्रैंगल फॉर्म करता हूँ, कॉल पुट दोनों शॉर्ट करता हूँ, बिकॉज मैं न्यूट्रल रहता हूँ उस वक्त मॉर्निंग के टाइम पे।
बट अभी आज एक्सपायरी है, तो मैंने अभी क्या किया, जब मुझे दिख रहा है कि मार्केट नीचे को ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली जो पुट के प्रीमियम है वो स्पाइक करेंगे। जैसे कि ये राइट हैंड साइड में अगर आप देखो नीचे पुट के जो प्रीमियम है कैसे भाग रहे हैं। कॉल के तो उतने गिरेंगे ही नहीं, क्योंकि कॉल के तो प्रीमियम वैसे ही खत्म है, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, धीरे धीरे जब तक दिन खत्म होगा तब तक वो खत्म जीरो तक जाएंगे। बट अभी अगर आप देखो तो पुट के तो भाग रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे में मैं अपनी न्यूट्रल पोजीशन बनाऊं और पुट को भी शॉर्ट करता हूं कहीं से नीचे से, तो क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव किया तो मेरे जो प्रीमियम है ना पुट में, मतलब काफी मेजर लॉस देगा, क्योंकि कॉल उसको एडजस्ट कर नहीं पाएगा, उतना प्रॉफिट दे नहीं पाएगा, तो कोई फायदा नहीं है अभी न्यूट्रल रह के। अभी मैं बियरिश हूँ, अभी मैंने सिर्फ एक कॉल शॉर्ट किया अपसाइड से। मेरा प्लान ये है कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा रिवर्सल देता है, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी 25,450 का, जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट अभी सपोर्ट ले भी रहा है यहाँ पे। अगर मार्केट सपोर्ट लेके 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग देता है, या फिर मुझे सिग्नल दिखता है कि रिवर्स हो रहा है यहाँ से, उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं पुट भी शॉर्ट करूंगा। फिर मैं एक रेंज डिफाइन करूंगा, वो हो सकता है कि 25,200 या 25,250 के आसपास की एक रेंज होगी। तो अभी फिलहाल मैं बियरिश हूँ, और अगर अपनी पोजीशन दिखाऊं मैं, तो जो इस ऊपर की दो पोजीशन है, ये तो मैंने हेज करने के लिए क्वांटिटी बाय कर रखी है, कॉल साइड में भी पुट साइड में भी, और इनके प्रीमियम 0.9 पैसा 0.5 पैसा इतना ही है, जस्ट कि मेरे को मार्जिन ज़्यादा यूटिलाइज करने को मिले, मार्जिन रिक्वायरमेंट मेरी कम हो। और अगर 25,750 की कॉल देखो तो ये मैंने 4.65 रुपीज़ में शॉर्ट किया है, जिसका भी 4.85 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अभी अपन कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं, और आज एक्सपायरी है, तो थ्रू आउट द डे जब तक वो मार्केट खत्म होगा, 3 साढ़े 3 नहीं बजेंगे, तब तक जो हमारा प्रॉफिट है वो पूरा निकल के आएगा नहीं। तो आज के दिन हमें वेट करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। और अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने अगर इस 25,450 को ब्रीच किया ना, तो काफ़ी मेजर फॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो अभी चांस लेने का कोई मतलब नहीं है, मार्केट अगर रिवर्स करेगा तभी मैं पुट की साइड में पोजीशन बनाऊंगा, वरना अदरवाइज मार्केट अगर नीचे गिरता भी रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 750 की कॉल शॉर्ट की, जिसमें मेरे को 4.5-5 पॉइंट पे मैंने शॉर्ट किए, तो उतना तो मेरे को प्रॉफिट मिल ही जाएगा 5 पॉइंट के आसपास का। तो अभी देखते हैं, बाकी कुछ एडजस्टमेंट होता है गाइज, या कोई नई पोजीशन बनाता हूँ मैं, तो आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 10:40, और मैंने थोड़ी सी अपनी पोजीशन में चेंज की, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इनिशियली मैंने 25,750 की कॉल शॉर्ट की थी, जो कि 585 यूनिट क्वांटिटी थी, वो एज इट इज़ मैंने होल्ड की है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और पहले मैं प्लान कर रहा था कि जब मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा तो मैं पुट साइड से भी शॉर्ट करूँगा, और एक न्यूट्रल अपना ओपिनियन रख के दोनों तरफ से जो भी थीटा डिके होगा वो मैं अर्न करूँगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है, ठीक है। बट मैंने क्या नोटिस किया कि मार्केट ना मैक्सिमम बियरिश ही आज, अगर आप देखो इस ऑप्शन चेन पे, तो इस ग्राफ में देखो 25,600 पे कितने 3.7 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉल शॉर्ट जो किया हुआ है। 25,500 पे 3.69 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। सो मैक्सिमम जो लोग हैं वो कॉल सेलर्स ही बैठे हैं आज मार्केट में। अगर आप देखो सपोर्ट की, तो जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ये पुट शॉर्ट वाले, यानी कि बुलिश वाले, तो बुलिश वाले कितनी क्वांटिटी है, बहुत कम है, मैक्सिमम कॉल शॉर्ट किया हुआ सबने, ठीक है। तो मैंने अ, इसको फॉलो करते हुए ही मैंने भी जो मेरी जो आज की स्ट्रैटेजी है वो एक तरीके से बियरिश ही पूरी की पूरी बनाई है। मैंने क्या किया, थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा के 25,650 पे भी शॉर्ट किया मैंने कॉल को वापस से। तो जो दो मेरे दोनों जो स्ट्राइक प्राइसेस है, दोनों कॉल शॉर्ट किया हुआ मैंने। तो प्योरली मैं बेरिश हूँ अभी, और 25,500 के आसपास मार्केट है। अगर मेरा प्लान ये है कि अगर मार्केट 25,500 के ऊपर निकलता है स्ट्रांगली, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं 25,650 की जो पोजीशन है इसमें लॉस बुक कर लूँ, और इस पोजीशन को मे बी या तो पुट में एडजस्ट कर दूंगा, नीचे पुट उसके लिए मैं सेल कर दूंगा, या फिर 25,750 की जो कॉल की पोजीशन है इसमें मैं क्वांटिटी ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो अभी तक ये प्लान है, बट मेरा अजम्पशन या ओपिनियन ये है मार्केट को लेके कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन जाना चाहिए, क्योंकि 25,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है आज के टाइम पे। ऑल्दो टेस्ट कर रहा है मार्केट इधर इस पोजीशन इस लेवल पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे ही जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस बिल्कुल भी है नहीं।
ठीक है। सो पोजीशन की बात करूं अभी, तो अभी M2M 600-700 प्लस में चल रहा है। और जो मैंने सबसे इनिशियली पोजीशन बनाई थी 25,750 की कॉल, उसका प्रीमियम अभी 2.6 रुपीज़ रह गया। और जो 25,650 की जो कॉल की नई पोजीशन मैंने बनाई थी 390 क्वांटिटी, उसको मैंने 7 रुपये में शॉर्ट किया था, लगभग आसपास ही सेम प्राइस पे ही अभी चल रहा है वो। ठीक है। सो गाइज, आज के दिन एक्सपायरी है तो मैं काफ़ी हद तक मैं ऑप्शन चेन को देखता हूँ। नॉर्मल डेज में मैं उतना नहीं देखता उस चीज़ को, बट ओपन इंटरेस्ट देखना एक्सपायरी वाले दिन मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा रहता है। ऑल्दो 100% आप उस पर बिलीव नहीं कर सकते कि वैसा ही मार्केट करेगा, बट देर आर हैवी चांसेस कि वो मार्केट उस तरीके से बिहेव करे। ठीक है। सो अभी देखते हैं कुछ और एडजस्टमेंट होता है या करना पड़ता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा गाइस। सो गाइज, अभी टाइम हो गया है 12:30 बज रहे हैं। और मैंने जो चेंज किया वो मैं बताता हूँ। एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में मेरे को लग रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जितना भी था वो बियरिश साउंड कर रहा था। और मेरी जो लास्ट पोजीशन थी 25,650 और 25,700 की मैंने कॉल पोजीशंस को सेल किया हुआ था स्प्लिट करके। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे आया, मैंने 25,650 और 25,700 की पुट की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके मेरी जो न्यू पोजीशन है 25,550 पे मैं इसको शिफ्ट करके लेके आया हूँ। तो ये मैंने कब किया, जब ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ वापस से, और जब ये जो रेड कैंडल है नीचे वाली, इसने क्लोजिंग दी इस सपोर्ट लेवल के नीचे, इस कैंडल पे। जब ये कैंडल फॉर्म हुई तब मैंने जो ऊपर की पोजीशंस थी 25,550 पे सारी की सारी शिफ्ट कर दी, और एक साथ एक ही स्ट्राइक प्राइस पे सारी क्वांटिटी मैंने अभी हाल फिलहाल में रखी हुई है। पुट साइड में मैंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि मार्केट बियरिश था तो कोई लॉजिक नहीं है उसको बनाने का, क्योंकि उसके जो प्रीमियम है वो स्पाइक करते हैं, और जो हमारे लिए आज बिल्कुल भी सही नहीं था। अभी 12:30 हो रहा है, तो अभी लगभग 3:30 बजे तक जितना भी प्रीमियम है जीरो हो जाएगा, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे नीचे रहा तो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी है कि मार्केट थोड़ा बियरिश ही रहेगा, और 2-3 घंटे में मार्केट अगर नीचे ही रहा और ये ओटीएम में स्ट्राइक प्राइस रहती है, तो यहाँ पे जो प्रीमियम जितना भी चल रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा। अभी एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो 6 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, और मैंने इसको 7.4 रुपीज़ में सेल किया था। तो अभी जो M2M चल रहा है हमारा 4700 प्रॉफिट में चल रहा है, और जो क्वांटिटी अभी हमारी 910 है। और ऊपर की जो कॉल और पुट की पोजीशन देख रहे हो बाइंग वाली, ये सारी मैंने मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए इस मॉर्निंग में परचेज की थी। तो ये तो जो 1 रुपये अभी चल रहा है इसमें कॉल में, और 0.65 चल रहा है पुट में, ये तो ज़ीरो होना ही है, इसमें तो लॉस होना ही होना है। तो बाकी जो मेन पोजीशन हमारी 25,550 की कॉल है, हो सकता है कि मैं इसको और क्लोज लेके आऊँ मार्केट के, अगर मेरे को लगता है कि मार्केट थोड़ा सा और बेरिश हो रहा है तो। बट एट द सेम टाइम थोड़ा आरएसआई में भी देख लेते हैं, आरएसआई क्या कह रहा है हमें। आरएसआई में एक चीज़ है जो कि हमारे अगेंस्ट में है, वो ये है कि आरएसआई में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो ये प्राइस को देखो, प्राइस एक्शन में, तो ये एक लो बनाया मार्केट ने, और उसके नीचे एक और लो बनाया मार्केट ने अभी। लेकिन जो आरएसआई बोल रहा है, आरएसआई में डाइवर्जेंस है, आरएसआई के हिसाब से मार्केट में स्ट्रेंथ है अभी ऊपर उठने की। ठीक है। तो ये हमारे अगेंस्ट में काम कर सकता है आरएसआई, बट स्टिल हम जो है अभी 100-150 पॉइंट दूर है मार्केट से, तो फिर भी हम सेफ बैठ सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल ही क्लोज आ जाऊँ 24,450 के आसपास या एटीएम पे आ जाऊँ तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। बट अभी जब तक हम 25,550 पे बैठे हैं तब तक ठीक है, क्योंकि 25,500 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने आपको ऑप्शन चेन में भी दिखाया। सो ये देखो 25,500 पे अगर देखो तो 4.7 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स अभी चल रहे हैं। मैक्सिमम जो मार्केट का इंटेंशन है मार्केट को नीचे रखना है इस लेवल से, और हमने जो पोजीशन बना रखी है 25,500 के ऊपर बना रखी है 50 पॉइंट। तो आई होप कि ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है मार्केट वैसे ही बिहेव करे। मार्केट नीचे रहेगा तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और ना हमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो कुछ और एडजस्टमेंट करता हूँ गाइस तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइस, अभी टाइम 1:30 होने वाला है, और मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है मॉर्निंग से। और ऑलरेडी मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताई थी अपनी, और अभी लास्ट मैंने बताया था कि डाइवर्जेंस दिख रहा है, बट वो डाइवर्जेंस रिस्पेक्ट अभी तक तो नहीं हुआ है। बट मार्केट अभी एक लेवल पे है जो कि 25,400, और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा
होल्ड कर रहा है, ट्राई कर रहा है ऊपर जाने को। अगर आप देखो ये लास्ट कैंडल फॉर्म हुई थी 20 ईएमए के ऊपर भी क्रॉस हुई, बट सेलर्स का प्रेशर इतना हाई है कि उस कैंडल को वो आगे फॉर्म होने ही नहीं दे रहे, मतलब सेलर्स मार्केट को नीचे कंटिन्यूसली गिरा ही रहे हैं। तो ये जो आप कैंडल देख रहे हो बनती हुई, ये एक तरीके से अगर आप साइकोलॉजिकली देखो तो एक बारी मैं मार्क कर देता हूँ, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। अगर आप देखो ये वाली जो कैंडल है जो भी फॉर्म हो रही है, ठीक है, ये अभी फॉर्म हो रही है और इसमें अगर आप देखो तो ये इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ बना है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब ये होता है कि जब बायर्स पूरा फोर्स लगाते हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने में, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो लेके जा चुके होते हैं, बट सेलर का प्रेशर इतना हाई होता है कि वो वापस से नीचे धक्का दे देते हैं बायर्स को। तो इस कैंडल में अगर आप देखो तो साइकोलॉजिकली आपको समझ में आ रही होगी चीज कि बायर्स आर ट्राइंग टू डोमिनेट द मार्केट, बट सेलर्स उनको अलाउ कर नहीं रहे, सेलर्स उनको और दबा दे रहे नीचे। तो इसीलिए इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म हुई है यहाँ पे। अब मेरा प्लान ये है कि अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट 25,500 पे सबसे ज़्यादा है। ये 4.84 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अभी, और 25,450 पे हैं लगभग 3.9 करोड़। ठीक है, तो मेरा प्लान ये है कि मार्केट ने अभी एक ना लो बनाया था 25,400 पे, जो मैंने लाइन मार्क की हुई है। अगर ये जो प्राइस एक्शन है इसके नीचे निकलता है, ठीक है, तो मैं जो 25,550 की जो पोजीशन है, हो सकता है मैं 25,500 पे लेके आ जाऊं। क्योंकि उससे होगा क्या कि इसका प्रीमियम तो ऑलरेडी 2-3 रुपए के आसपास ही बचा है, शायद 3 रुपए समथिंग कुछ बचा है। ठीक है, तो ये तो जीरो हो ही जाएगा। बट अगर मैं 25,500 का अगर प्रीमियम सेल करता हूँ तो उसका प्रीमियम का वैल्यू लगभग लगभग, अगर इसका 3 है तो उसका 5 रुपए के आसपास तो हो गई। अभी देख लेते हैं एक सेकेंड में। उसका प्रीमियम 8 रुपए है अभी, सोचो। मुझे एक्स्ट्रा 5 रुपए प्रीमियम गेन करने का मौका मिल सकता है अगर मैंने सही एंट्री प्लान की तो मेरा प्लान ये है, जब तक ये जो लो है 25,400 का ये ब्रेक नहीं होता तब तक मैं वो पोजीशन को शिफ्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट का कुछ कह नहीं सकते। मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स हो सकता है, ऊपर को जा सकता है। अगर ऊपर को गया तो जो मेरी पोजीशन है लॉस में कन्वर्ट हो सकती है, और 25,500 उस चीज़ के लिए रिस्की पोजीशन बन सकती है, क्योंकि वो इन द मनी जा सकती है या फिर थोड़ा इन द मनी के पास जा सकती है। तो थोड़ा-सा केयरफुली चलना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मार्केट के प्राइस एक्शन के हिसाब से ही हमें अपनी कॉल लेनी पड़ेगी। सो गाइज़, बाकी कुछ भी मैं चेंज करता हूँ तो मैं वापस से आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइज़, अभी टाइम 1:35 ही हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने रिकॉर्ड किया था जो लास्ट सेक्शन था, और मैंने जैसे कि अभी बताया था आपको कि जो एक लो बनाया था मार्केट ने 25,400 का, अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है तब मैं अपनी कॉल की पोजीशन को थोड़ा-सा और क्लोज़ लेके आऊँगा 25,500 पे। तो मार्केट ने ठीक वैसा ही किया, काफ़ी अच्छी रेड कैंडल बनी है, मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है। इस वजह से मैंने 25,550 की जो पोजीशन थी उसमें प्रॉफिट बुक करके उस पोजीशन को 25,500 पे मैंने शिफ्ट किया है। और जब ये मार्केट ने लो ब्रेक किया तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं मार्केट के पास थोड़ा-सा आ सकता हूँ। तो मार्केट जैसे मैंने बताया था एक बार, अब यहाँ से गिरा है तो काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिल रहा है अभी। और अभी जो M2M चल रहा है मेरा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। M2M अभी 8,000 के आसपास चल रहा है, और जो प्रीमियम मैंने अभी शॉर्ट किया वो 5 रुपीज़ का किया है कॉल में। और अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। अब आई थिंक मैं अब ज़्यादा एडजस्टमेंट तो नहीं करूँगा आज के दिन, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के मैं पास में ही हूँ, और जिस दिन एक्सपायरी होती है तो जो गामा फैक्टर होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो गामा फैक्टर से क्या होता है कि गामा फैक्टर जब जब एक्सपायरी होने वाली होती है, तो कई बार आपने सुना होगा 3 PM की एक्सपायरी जो एक्सप्लोड करती है, गामा ब्लास्ट होता है। तो उसमें होता क्या है कि जब गामा ब्लास्ट होता है, क्योंकि गामा एक ग्रीक है, जब वो ब्लास्ट होता है तो डेल्टा का जो फैक्टर होता है, डेल्टा बहुत स्पीडली एक्सेलरेट कर जाता है। तो इसीलिए 2 रुपए का प्रीमियम 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए तक इस तरीके से फास्टली मूव करता है। तो वो गामा ब्लास्ट से बचना भी ज़रूरी है एक्सपायरी के दिन, और खासकर ऑप्शन सेलर को। क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए तो फिर भी ठीक है एक बार को गामा ब्लास्ट, क्योंकि उसको तो प्रीमियम अपना 2 रुपए पे खरीद के उसको तो 10 रुपए पे बेचना है, 20 रुपए पे बेचना है, तो उसके लिए तो फ़ायदा है। बट ऑप्शन सेलर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है वो वाली सिचुएशन को मैनेज करना। तो गामा ब्लास्ट से बचने के लिए भी थोड़ा-सा डिस्टेंस मार्केट से बना के रखना ज़रूरी है। अगर आप देखोगे तो 25,380 के आसपास मार्केट चल रहा है अभी, और मैं 25,500 पे खड़ा हूँ, यानी कि 120 पॉइंट दूर ही हूँ मैं मार्केट से अभी। तो बाकी देखते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ मैं करता हूँ तो गाइज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
सो गाइज अभी टाइम 2:30 होने वाला है और मैंने पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया है अपना। और जो मैंने प्रीमियम सेल किया था वो लगभग लगभग 2-2.5 रुपए के आसपास अभी उसमें प्रीमियम बचा है, जो कि मेल्ट हो जाएगा एंड ऑफ द डे तक, अगर मार्केट वहाँ तक नहीं गया तो। क्योंकि आउट ऑफ द मनी एक्सपायर करेगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा डे एंड पे, ठीक है। और लगभग मार्केट ओवर होने में 1 घंटा बचा है। सो मैं प्लान कर रहा था कि 25,500 की जो कॉल है उसमें प्रॉफिट बुक करके मैं अपनी पोजीशन को 25,450 के लेवल पे लेके आऊँ, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, मैं रीज़न बताता हूँ उसका क्यों। अगर आप फोकस करो इस जगह पे, ये जो ये एरिया है, इस एरिया में काफ़ी मतलब एक तरीके से ना बायर्स और सेलर्स में काफ़ी बैटल चल रहा है इस वक्त। बैटल समझना एक बारी कैसे चल रहा है। मार्केट नीचे आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। फिर ये जो ग्रीन कैंडल हैमर बनी, इस ग्रीन कैंडल ने दिखाया बायर्स का कि बायर्स चाहते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, बट नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स ने बिल्कुल ही एक्टिवली होके बिल्कुल नीचे गिरा दिया, ठीक है। एक बिग बार काइंड ऑफ फॉर्म की, उसके बायर फिर से फोर्स लगा रहा था, फिर ऊपर लेके गया। सेलर ने फिर से इन्वर्टेड हैमर बना दिया तो नीचे ले आया। अभी फिर से बायर कोशिश कर रहे हैं इसको ऊपर लेके जाने की, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, ऑल्दो सेलर ज़्यादा एक्टिव है, सेलर ज़्यादा हावी है इस वक्त, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि ये ना मोमेंट ऑफ इंटरेस्ट है ये। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर मार्केट कहीं भी जाता है तो काफ़ी स्पीड से जा सकता है। तो ऑप्शन बायर जब भी होता है ना, वो इन जगहों का या इन टाइप के जो एरियाज को वो फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा कुछ जहाँ पे देखने को मिले जहाँ पे बायर सेलर दोनों ही एक्टिव हो। क्योंकि उसके बाद जब एक जीतता है ना और दूसरा भागता है, तो प्रीमियम में काफ़ी अच्छा हाइक देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट वन साइडेड हो जाता है उस वक्त। तो अगर मान लो मैंने 25,450 पे अपनी पोजीशन बना ली अभी, ठीक है। और यहाँ पे अगर बायर्स जीत जाते हैं और सेलर्स अगर भागने लगे, तो बायर्स जीतेंगे, मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर को जाना शुरू होगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि अपनी पोजीशन को मैं अनसेफ जोन में लेके जाऊं, ठीक है। या तो एक कैंडल बने यहाँ पे, रेड कैंडल, जो कि इसका जो लो है इसको ब्रेक कर दे। ये जो बन रहा है ना लो, इस लेवल को क्रॉस कर दे, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे कोई एक रेड कैंडल, तब मैं 500 की पोजीशन को 450 पे ला सकता हूँ। बट अभी नहीं। ये देखो जैसे मैं बता रहा था, देखते ही देखते क्या हो रहा है कि बायर्स देखना कि कितना जोर लगा रहे हैं और ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। अगर अगर ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होती है ना गाइस, तो मोमेंटम देखने को मिल सकता है बुलिश साइड में भी। बट बाकी देखते हैं अभी कैसे सिचुएशन बनती है, और कुछ चेंजेस करता हूँ गाइस तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइस अभी टाइम 3 बज गए हैं, और जिस चीज़ की मैं आपसे बात कर रहा था, मैं वापस से आपको वो चीज़ दिखाता हूँ कि अगर हम एनालिसिस करें तो हमें क्या नहीं पता लग सकता। ये देखना, अभी मैंने आपको बताया था कि एक ये जोन बन रहा है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स में फाइट हो रही है। अगर मार्केट इधर से एक तरफ गया तो काफ़ी स्पीड से जाएगा, मोमेंटम से जाएगा। ये देखो मार्केट में सेलर डोमिनेट कर रहे थे, तो मार्केट ने ऐसा इस लेवल को तोड़ा है कि एकदम से शार्प फॉलिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। और जो मैं गामा ब्लास्ट की आपसे बात की थी कि 2 रुपए का प्रीमियम कब कितना पहुंच जाए पता नहीं लगता। अभी देखो आप, ये पुट मैंने लगा रखा है, पुट का मार्केट गिर रहा है तो देखना 2 रुपीज मार्केट कितने रुपए पे था, 2 रुपए के आसपास था, 1.85। और ये जो गामा ब्लास्ट आप देख रहे हो ना, ये 3 बजे के आसपास आता है जिस दिन एक्सपायरी होती है, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी की तरफ जाता है गामा एक्टिव हो जाता है, और वो 2 रुपए का प्रीमियम अभी 14 रुपए पहुंच चुका है। अब पता नहीं, ये हो सकता है और ऊपर चले जाए, कोई बड़ी बात नहीं देखते देखते। लेकिन अ, अच्छी बात यह है कि हम एक तरफ बैठे हैं, हमने जो मार्केट में हमने पोजीशन बना रखी है वो है डाउनवर्ड्स, है ना। हम बेरिश होके बैठे हैं मॉर्निंग से, इसीलिए आज हम अभी तक हम प्रॉफिट में बैठे हैं। तो ऑल्दो जो मेरा आज का था, वो जो भी मेरी स्ट्राइक प्राइसेस चूज की थी मैंने आपको सारी शेयर की है। लास्ट जो मैंने 25,500 की कॉल थी उसको 450 पे भी मैं ले गया था। वो इसलिए ले गया था क्योंकि ये जो जब मैंने देखा कि मार्केट डिसाइड कर चुका है ट्रेंड एक तरफ का, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर आने में, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, ऊपर निकलता तो दिक्कत होती, लेकिन जब ये मार्केट यहाँ से ब्रेक किया ना, उसके बाद मैं अपनी पोजीशन को लेके आया। सो देखो गाइज, अभी 2 रुपए का प्रीमियम, 1 रुपए समथिंग का प्रीमियम अभी 13-14 रुपए जा चुका है। और ये कोई बड़ी बात नहीं, 50-100 भी चले जाता है, क्योंकि मार्केट में शार्प फॉल आना बहुत ही ईजी होता है कंपेयर टू शार्प बाइंग देखना। सो बाकी आई थिंक आज का तो हो गया। अभी एक बारी मार्केट थोड़ा सा क्लोज होगा 330 पे, उसके बाद मैं लास्ट एक फाइनल चीज़ आपको और शेयर करूंगा। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 3:30 बज चुका है, मार्केट क्लोज हो चुका है। और
मार्केट ने क्या वन साइडेड मूवमेंट दिया है ये आपके सामने है। अगर आप देखो लेफ्ट साइड में शार्प फॉल देखने को मिला है, जो लेवल मैंने आपको बताया था उसके नीचे आया जब, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था गामा ब्लास्ट वाली बात, वो आज आपके सामने है। और मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि गामा ब्लास्ट में 2 रुपए का प्रीमियम कितना भी जा सकता है, 10, 20, 30, 40। तो ये दो 1 पॉइंट समथिंग रुपीज का 2 रुपए का प्रीमियम कितना टच किया ये भी देख लो आप। 75 रुपीज टच किया है 2 रुपए का प्रीमियम, 2 से भी कम इनफैक्ट। तो जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए ये अच्छा है, क्योंकि वो उसमें कैपिटल लगाएंगे तो वो परसेंट वाइज अगर कैलकुलेट करें तो मैसिव गेन हो जाएगा उनको। अगर मैं परसेंट में भी देखूं तो ये देखना कि कितना परसेंट मार्केट ने रिटर्न दिया यहाँ पे। ये मैंने मेजर किया 3500%, 3500% हो गया। 2 रुपए का प्रीमियम 75 गया तो 3500% का गेन दिया। अगर किसी ऑप्शन बायर ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने मान लो कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया होता तो इतना परसेंट उसको गेन हो जाता आज की कैपिटल में। बट वो रेयर चांस होता है इस तरीके की एक्टिविटी होने का। बट अपन तो ऑप्शन सेलर है तो हम तो अपने हिसाब से चल रहे थे। तो मार्केट क्लोज हो चुका है और हमारा जो आज का रहा डे वो मैं दिखा देता हूँ आपको। पुट साइड में तो हमें कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं, हम मॉर्निंग से ही बेरिश थे और हमने ओपन इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए पूरा दिन निकाला और हमारे फेवर में गया। 12,200 के प्रॉफिट में आज के दिन क्लोज कर रहे हैं। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर छोड़ना। आई होप मैं आगे भी आपके लिए कुछ हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहूं जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी थोड़ी सी आसान हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा।